ये है वो लैपटॉप। देखो इसमें लिख के आ रहा है हार्ड ड्राइव नॉट इंस्टॉलेशन। देख सकते हैं ये लैपटॉप और यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है। तो चलो परफेक्ट। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको भी आती है तो आप भी कुछ बातों का ध्यान रखें। मैंने इसे चेक किया पहले बायोस में कि हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं कर रही है, तो वहाँ पर भी तो डिटेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि बाहर ही उसने लिख के बता दिया था। तो इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी तो कैसे फिक्स करते हैं, आओ चलो देखते हैं। तो मैंने बायोस में चेक किया बट बायोस में तो कुछ दिखा नहीं, तो यहाँ पर ऐसे ही लिख के आ रहा था। यहाँ पर आगे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, चलो सबसे पहले इसके ऑपरेशन थिएटर में सबसे पहले इसको खोलते हैं और खोलकर इसकी SSD को चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अब इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको भी आ रही है तो आप भी कुछ स्टेप को अपनाकर अपने लैपटॉप को ठीक कर सकते हैं। इसमें मैं बताऊंगा कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो फाइनली देखो यहाँ पर हमारा स्क्रू ड्राइवर आ चुका है। मैंने इसके सारे स्क्रू खोल लिए हैं क्योंकि वीडियो शूट नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर हम इसे चलो ओपन करते हैं और ओपन करके दिखाते हैं कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये रहा इसका बैक पैनल पूरा, और यहाँ पर देखिए एक बैटरी लगी हुई है, एक SSD लगी हुई, ये है SSD आप देख रहे हैं। ये पूरी SSD है NVMe M.2। और यहाँ पर इसके बाजू में देखो मैंने इसके स्क्रू निकाल लिए हैं। अब इसे बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये है इसका स्लॉट और यहाँ पर देख रहे हैं आप इंटेल लिखा हुआ है, ये देखिए दिख रहा है आपको। और इसमें बहुत सारा डस्ट आ गया था तो पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ रही थी इसमें। तो सबसे पहले इसे क्लीन करेंगे। इससे पहले इसके फिटिंग से बाहर निकालेंगे और इसे क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद फिर से इसमें इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SATA के लिए भी ऑप्शन दिया गया है, और ये है रैम पहली वाली, ये है दूसरी वाली, ये है CPU फैन और ये है बैटरी। ये पूरा एक सेटअप है जो एक लैपटॉप में लगा है, और लैपटॉप की जो प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं। तो ये है SSD और इसे ही हम क्लीन करके वापस लगाने वाले हैं। आप भी एक बात जान लो, अगर ये वापस लगाने के बाद लैपटॉप चल गया तो ठीक ठाक है। अगर SSD नहीं चल रही है तो आपको दूसरी SSD लगाकर उसमें चेक करनी पड़ेगी। तो हम इसे क्लीन करके सबसे पहले इसे चेक करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसको लगाना बहुत आसान है। इसके खांचे में बराबर लगाइए और इसे आराम से पुश कीजिए तो ये फिट हो जाता है। बस फिट होने के बाद आप इसके जो स्क्रूज़ हैं उसे टाइट कर लीजिए, और टाइट करके आप पहले तो इसे बायोस में चेक कर लीजिए। बायोस में नहीं तो आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं अगर इसमें विंडोज़ वगैरह है। तो हम पहले इसको चेक करेंगे। यहाँ पर देखो हमने इसे ऑन कर लिया है ऐसे ही चालू में, और ये ऑन होने का संकेत तो दे रहा है। यहाँ पर कुछ तो नंबर्स लिख के आ रहे हैं, बट बूटेबल डिवाइस अगर प्रॉपरली है तो लैपटॉप चालू होना ही चाहिए, अगर उसमें ऑलरेडी पहले से विंडोज़ है तो फाइनली इसे हमने स्टार्ट किया है। अब देखते हैं कि आगे क्या क्या प्रोसेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट जल चुकी है, मतलब कुछ तो हो रहा है। तो यहाँ पर देखो डेल लिख के आ गया है, और इसके नीचे जो डेल का लोगो आता है उसके नीचे देखो विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टार्टिंग प्रोग्राम दिखेगा अपने को, और ये लैपटॉप चालू होने के कगार पर है। क्योंकि इतने टाइम नहीं लगते थे, पहले तो हम जैसे ही ऑन करते थे इसमें लिख देता था SSD नॉट इंस्टॉल। तो यहाँ पर देखिए विंडोज़ का लोगो आ चुका है और ये स्टार्टिंग हो रहा है। मतलब हमारी हार्ड डिस्क सही थी, हमारी SSD सही थी, बस वो किसी कारण बस डिटेक्ट नहीं कर रही थी। तो आपके भी लैपटॉप में अगर ऐसी समस्या आ रही है, ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं उसे खुद से। बट इन बातों का ध्यान रहे कि आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप यूट्यूब से या और कहीं से उसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद ही लैपटॉप को खोलिए, ताकि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो सामने वाले को दिक्कत ना हो। अगर आप किसी के टेक्नीशियन के पास जा रहे हैं तो सबसे पहले हम इसे फिट कर लेंगे, क्योंकि अभी तो सब कुछ ठीक ठाक है। तो सबसे पहले हम इसके स्क्रू को फिट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने सारे स्क्रू निकाले थे, और इसके स्क्रू को हम फिट कर रहे हैं। बारी बारी से फिट करते हैं, फिर आगे के प्रोसेस में चलते हैं। और ये Latitude का 5400 है जो स्क्रीन टच है, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसमें। 16 GB रैम लगी हुई है, और i5 का 8th जनरेशन है ये। देखिए यहाँ पर लिखा है Latitude 5400।
अब यार देखो, चीज़ें अगर यूज़ कर रहे हो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ ना कुछ तो उसमें दिक्कतें आएंगी, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हम वीडियो सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि आपको किसी भी चीज़ की जानकारी पूरी डिटेल्स में दे पाएँ कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हुआ था और उसे हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको नहीं उसमें डालनी है या कोई चीज़ आपको निकाल के उसे रिप्लेस करना है, अपग्रेड करना है, या किसी सिस्टम में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो आपके समझ में नहीं आ रहे, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, वीडियोस बता सकते हैं। और हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस ऐसे पड़े हुए हैं जो आपको हेल्पफुल करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। तो देखिए, हमने लैपटॉप को सीधा कर लिया है प्रॉपरली, इसके सारे स्क्रूज फाइनली फिट हो चुके हैं। अब हम इसे ऑन करते हैं और ऑन कर चेक करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी है कि नहीं है। सबसे पहले आपको ये बात जाननी होगी कि हार्ड डिस्क SSD जो हमने लगाई थी वो प्रॉपरली काम कर रही है तो कर रही है, बट उसके परफॉर्मेंस में ऐसी कोई कमी तो नहीं है कि किस वजह से छोड़ी थी। तो हम परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे और इस वीडियो में हम लैपटॉप की फुल कॉन्फ़िगरेशन के साथ में इसे देखेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसे। देखिए, ये स्क्रीन टच है और हम इसके स्क्रीन को भी चेक कर रहे हैं, ये प्रॉपरली हर तरीके से काम कर रहा है, ऐसा कोई लैग का कोई तो ऑप्शन नहीं है। तो हम यहाँ पर क्रोम पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ से हम इसे कुछ इस पर यूट्यूब के वीडियोस चला कर देखेंगे और काफ़ी देर इसे चेक करेंगे थोड़ा, क्योंकि चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। अभी देखो, स्क्रीन टच है तो कुछ तो मज़ा लेना पड़ेगा इसका, और थोड़ा आसान भी हो जाता है स्क्रीन टच, क्योंकि आजकल लोगों के हाथ मोबाइल पर ज़्यादा चलते हैं तो स्क्रीन टच का कमाल ज़्यादा होता है, वरना उनको माउस की ज़रूरत पड़ती है। बट हम टेक्नीशियन हैं तो हमें हमेशा वही लगती है, हम जैसे चाहे वैसे यूज़ कर लेते हैं, कीबोर्ड, माउस या स्क्रीन टच, कोई भी चीज़ें हों। तो यहाँ पर पासवर्ड हम डाल रहे हैं और पासवर्ड इसका फर्स्ट टाइम डाला तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि उसमें कुछ डिजिट के नंबर में भूल गया था। तो यहाँ पर मैं अपने वाईफाई का पासवर्ड डाल देता हूँ और इसे कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट होने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरनेट आ चुका है और हम यहाँ पर कस्टमर ने पहले से यूट्यूब के कुछ वीडियोस देख रहे थे तो वहाँ पे गया है, तो हम डायरेक्ट जाएंगे सर्च बॉक्स में और यहाँ पर सर्च करेंगे अपना चैनल का नाम। तो आप इस चैनल पर जा सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस हमने यहाँ पर पहले से ही अपलोड करके रखी है, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो जाकर देख सकते हैं। बस आपको सर्च करना है JKS IT सॉल्यूशन और वहाँ पर आपको लगभग 70-80 वीडियोस मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप्स पर बनाए गए हैं। PC असेंबल से लेकर PC के प्रोसेसर रैम को कैसे फिट करते हैं, ज़ीरो लेबर फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, फॉर्मेट कैसे करते हैं, USB पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं, इस तरह के बहुत सारे वीडियो। क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ PC बिल्ड नहीं करते हैं, आपके सारे समस्याओं का समाधान करते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ PC बिल्ड नहीं करते, आपकी छोटी से लेकर बड़ी समस्या का समाधान करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या फिर नेटवर्क से रिलेटेड हो। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।